दोस्तों आगे के पार्ट में हमने देखा नामली और वंजू के बीच क्यूट फाइट चल रही होती है क्योंकि वंजू ने नामली को अच्छे से पढ़ाया था लेकिन तो भी नामली पास नहीं हो पाया था। वहीं डोसिम भी क्लास में बैठे बैठे नामली के बारे में ही सोच रही होती है जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो उसे ऐसे ही नहीं बनने दे सकती। दोस्तों तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि उस स्पीड को आजाद कर देता है क्योंकि आजाद होते ही सीधे नामली के पास पहुंच जाती। लेकिन दोस्तों तभी डोसिम भी वहाँ पर पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ पर डोसिम उसी स्पीड को रोक रही होती है। दोस्तों डोसिम नामली को यहाँ से भागने के लिए कहती है। दोस्तों यहाँ पर डोसिम और उसी स्पीड के बीच जबरदस्त फाइट होती है लेकिन दोस्तों फाइट के दौरान डोसिम हार जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों हम देखते हैं वो जो अपने दोस्त नामली को लेकर भागता है और दोस्तों वो सीधे ही एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सुकून की सांस तो लेते हैं। लेकिन दोस्तों तभी उन्हें पता चलता है डार्क स्पीड ने पहले से एक बंदे को वहाँ पर पोजेस करके रख लिया था जो कि वंजू और नामली की धुलाई करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो वंजू को एक विकेट छोड़ देता है कि तुम मेरा निशाना नहीं हो नामली जिसके कम ग्रेड आए हैं इस वजह से तुम मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वंजू उसके सामने से हट नहीं रहा होता। दोस्तों तभी हम देखते हैं वहाँ पर डोसी भी पहुंच जाती है जिसे देखकर एवी स्पीड जोर जोर से हंसते हुए बोलती है मेरे सामने तुम बिल्कुल भी कमजोर हो, तुम अकेले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों डोसिम भी बहुत ही स्मार्ट होती है और दोस्तों वहाँ पर अपने साथ बहुत सारी आत्माओं को लेकर आई होती है जिसके साथ वो जिन्हें बात की थी और उनके दुखड़ों को सुना था और जिसके लिए वो वंजू की हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुंची हुई थी। जिसके बाद अब उन सबके बीच जबरदस्त फाइट होती है और दोस्तों फाइनली वो नामली को यहाँ से बचा के ले जाते हैं। दोस्तों डोसिम रास्ते में जाते हुए सोच रही होती है कि डार्क स्पिरिट और कोई नहीं वही है जिसके साथ बचपन में उसका सामना हुआ और इस इविल स्पिरिट ने युनसो को भी मारा था। दोस्तों यहाँ पर वो सोच रही होती है कि आखिरकार इस डार्क स्पिरिट को रिलीज किसने किया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्हें ये कहाँ पता था इन सब के पीछे और कोई नहीं उनके स्कूल के प्रिंसिपल ही है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं नामली भूत प्रेत और स्पिरिट की बातें सुनकर काफी डर चुका होता। दोस्तों हम देखते हैं डोसिम वंजू और नामली को अपने घर ले जाती है। दोस्तों नामली के साथ जो कुछ भी होता उसे वो काफी शौक में आ चुका था और यहाँ पर उसे वंजू और डोसिम की बात पर जरा सा भी यकीन भी नहीं होता। इस वजह से वहाँ से उठ के चला जाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डोसिम उसे ये बोल के रोक लेती कि तुम्हारे एक पैर की उंगली छोटी है क्योंकि तुम पैसे बचाने के चक्कर में छोटे जूते पहन देते हैं और तुम एक बार डॉग ने भी बाइट किया था। दोस्तों यहाँ पर डोसिम नामली को यह भी बताती कि तुम्हारे पिता शर्मिंदा थे क्योंकि वो तुम्हें लास्ट टाइम पिकनिक में नहीं ले जा पाए थे जहाँ पर तुम्हें जाने का बहुत ही मन था। दोस्तों नामली ये सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि असल में ये सारी बातें तो वो और उसके फादर ही जानते थे। दोस्तों यहाँ पर डोसिम नामली को यह भी बता दी कि वो उसके पिता की सोल से भी मिल चुकी है जो चाहते हैं कि नामली हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे। नामली को बचाते बचाते ही उसके पिता की मौत हो गई थी और इसलिए नामली हमेशा खुद को इस बात का दोष देते रहता था। दोस्तों यहाँ पर नामली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। डोसिम यहाँ पर उसे ये भी बता दे कि तुम्हें जो लाइफ मिली है उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। जिसके बाद वंजू और डोसिम वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर डोसिम की मोम नामली को संभालती है। दोस्तों हम देखते हैं डोसिम और वंजू दोनों बाहर होते हैं जहाँ पर वंजू डोसिम को कहता है ये मैं नहीं जानता कि नामली के साथ मेरा रिश्ता गहरा है या नहीं लेकिन वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और जिसे मैं खो नहीं सकता। और दोस्तों ये सुनकर डोसिम मुस्कुराते हुए वंजू को बताती है तुम दोनों इस जन्म में इतने अच्छे दोस्त इस वजह से हो क्योंकि पास्ट लाइफ में तुम दोनों भाई बहन थे। दोस्तों यहाँ पर ये जानकर वंजू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि डोसिम पास्ट लाइफ भी देख सकती है। दोस्तों यहाँ पर वंजू डोसिम को बताता है फिर तो मैं शायद उसका भाई रहा होगा क्योंकि मैं हमेशा उसकी केयर करता हूँ। जहाँ पर डोसिम हंसते हुए बताती है नहीं तुम उसकी छोटी बहन थे और ये सुनकर वंजू और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो डोसिम को बताता है प्लीज ये बात तुम नामली को मत बताना वरना वो मुझ पर बहुत ज्यादा हंसेगा। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म हो जाता है।